अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मुल्की सियासत एक ऐसे ट्रांजिशनल फेज़ में है जहां पर नए अलायंसेस बन चुके हैं, नए इत्तेहाद बन चुके हैं, वफादारियां तब्दील हो चुकी हैं, मुज़ाकरात, बैकडोर राब्ते, टेबल टॉक और पैगाम की अदली बदली के दावे भी आना शुरू हो गए हैं। आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मीडिया टॉक करते हुए बैकडोर मुज़ाकरात और लॉन्ग मार्च करने के हवाले से क्या कहा, देखिए। बैकडोर चैनल से तो बातचीत हमेशा होती रहती है, पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा बातचीत करती है, लेकिन मुझे कोई नहीं नजर आ रहा कि इसका कोई नतीजा निकलेगा। क्योंकि मुज़ाकरात किस चीज के लिए, हमने किस चीज के लिए करने हैं? हम इलेक्शन चाहते हैं, तो हमारे लिए कोई मुज़ाकरात सिर्फ इधर तक अहमियत है कि इलेक्शन हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने और इंशाल्लाह जुमे को मैं अनाउंस कर दूंगा अपनी डेट लॉन्ग मार्च की। गुज़श्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की नाअहली से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया, इस पर तहरीक इंसाफ सरापा एहतजाज ही नहीं बल्कि फ़ैसले के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट चली गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालत से दरख्वास्त की, अपील आज ही सुनी जाए, ये अपील की तहरीक इंसाफ ने, मगर रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपील पर एतराज़ लगाया कि इमरान खान ने बायोमेट्रिक तस्दीक नहीं कराई और नाअहली के फ़ैसले की मुसद्दका नकल भी दरख्वास्त के साथ मुंसलिक नहीं है, लिहाजा अपील की समाअत आज नहीं बल्कि 24 अक्टूबर को होगी। तहरीक इंसाफ का मुसद्दका कॉपी इसलिए अपील के साथ नहीं लगा पाई क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल तफसीलन फ़ैसला जारी नहीं किया, जिसकी वजह से फ़ैसले पर नाअहली को लेकर बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं, जैसे नाअहली इसी असम्बली के लिए है या आइंदा 5 साल के लिए है, जैसा कि वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ये दावा कर रहे हैं। फिर सवाल ये उठाया जा रहा है कि वो पार्टी सरबराह नहीं रहे क्योंकि मियां नवाज शरीफ की नाअहली के बाद उन्हें पार्टी सरबराही से भी हटना पड़ा था। PTI रहनुमा असद उमर ने ट्वीट करते हुए सवाल उठाया कि इलेक्शन कमीशन का तफसीली फ़ैसला अभी तक जारी क्यों नहीं हुआ, आखिर क्या खिचड़ी पक रही है। दूसरी तरफ फवाद चौधरी ये कह रहे हैं कि फ़ैसले में हुकूमत की मर्जी की चीज़ें शामिल की जा रही हैं। क्या कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब, ये भी सुनिए। फैसले को 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, अभी तक फैसला रिलीज नहीं किया गया। अगर आपके पास फैसला मौजूद ही नहीं तो कल आपने सुनाया क्या? जो जजमेंट का कानून है वो बड़ा वाज़ेह है, अगर आपके मेंबरान के दस्तखत नहीं है तो जजमेंट नहीं है। इस फैसले में भी आप रद्दो बदल और तहरीफ की जा रही है, इस फैसले में भी तब्दीलियां की जा रही हैं और हुकूमत की जो कल मर्जी की चीजें इसमें शामिल नहीं हुई हैं वो शामिल की जा रही है। इससे ज्यादा बददियानती किसी इदारे की जिसके पास इंटरेस्टमेंट हो जजमेंट की क्या हो सकती है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून समेत बाकी सियासी जमातें भी इमरान खान की नाअहली पर शादियाने बजा रही हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने खुद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को सराहते हुए इमरान खान के बयानिए पर खूब तनकीद की। आज मैंने नहीं, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिनके बारे में इमरान खान नियाजी ने ये फरमाया था कि ये बहुत ईमानदार आदमी है, तो इमरान नियाजी को उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर करप्ट प्रैक्टिसेस के नतीजे में उनको कल उनके खिलाफ ये फैसला आया कि ये बदउनवान है। नाज़रीन, आइन का आर्टिकल 62-63 जिसके नफाज के हक में हमेशा इमरान खान बयान देते रहे हैं, आज इसी आर्टिकल के तहत खुद डीसीट होकर नाअहल हो गए हैं। एक तरफ इमरान खान की नाअहली को लेकर ये बातें सामने आ रही हैं कि अब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और इमरान खान नाअहल होकर बराबर सज़ा याफ्ता हो गए हैं, तो दूसरी तरफ तज्ज़ियात हमें ये बताते हैं कि एक स्क्रिप्टेड लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार हो रही है, यानी इलेक्शन से पहले सबको बराबरी की बुनियाद पर रनवे पर लाकर खड़ा किया जा रहा है और रेस शुरू होने का इशारा हैंड गन से फायर होने को है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुतालिक ये तवक्को भी की जा रही है कि वो नाअहली का फैसला आने के बाद गुस्से में कारकुनान को फ़ौरन इस्लामाबाद आने की कॉल देंगे, जो कॉल काफ़ी अर्से से पेंडिंग चल रही है। इस कॉल के पसे पर्दा क्या कोई डील चल रही है, क्योंकि लॉन्ग मार्च का वक्त डिसाइड करने का फैसला इमरान खान ने सिर्फ अपने हाथ में रखा हुआ है। हैरान कुन तौर पर खान साहब ने अपने कल के वीडियो पैगाम में कारकुनान को एहतजाज ख़त्म करने और पुरअमन रहने की हिदायत की। इमरान खान की इस पुरअसरार खामोशी और हिकमत अमली पर हुकूमत और इत्तेहादी जमातें भी कन्फ्यूज़ हैं कि उनका मार्च कुचलने के लिए इस्लामाबाद को कंटेनर सिटी बनाए हुए 1 महीना हो गया। आंसू गैस के शेल, रबर की गोलियों समेत सिक्योरिटी फोर्सेस की एक्स्ट्रा नफरी भी मंगवाई, मगर एहतजाज शुरू किए जाने का ऐलान नहीं अभी तक हुआ, जिसकी सारी तैयारियां तो वफाकी हुकूमत की तरफ से तो बिल्कुल मुकम्मल हैं। अब होगा क्या? क्या मुल्की सियासत आइनी, इंतजामी और मुआशी बहरान के एक नए फेज़ में दाखिल होगी, या फिर मुमकिन मुज़ाहमतों की नब्ज़ पर कोई मुफाहमत का जादूगर हाथ रखेगा और सारा तूफान जो है वो थम जाएगा? इसी पे बात करने के लिए नाज़रीन मुझे
ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब। बहरहाल इलेक्शन कमीशन के फैसले के तहत इमरान खान बदनुमानी के मुर्तकिब तो हुए हैं। अगर इलेक्शन कमीशन के फैसले को माना जाए, उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने फौजदारी कार्रवाई की भी अपील की है, कहा है कि फौजदारी कार्रवाई भी होनी चाहिए। आज इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि लॉन्ग मार्च का ऐलान वो जुम्मे को करने जा रहे हैं। तो क्या ये भी खबरें आ रही थी कि बैकडोर कोई बातचीत चल रही है, पसे पर्दा को मुज़ाकरात चल रहे हैं? अब जो लॉन्ग मार्च का जो फैसला है, क्या ये उन मुज़ाकरात की कुछ डीलिंग की नाकामी का नतीजा है? क्यों कल एहतजाज ख़त्म करने की कॉल दी और आज वो लॉन्ग मार्च की कॉल दे रहे हैं? देखिए, कल जो एहतजाज ख़त्म करने की कॉल दी वो इसलिए कि ये एहतजाज एक ऑर्गेनिक एहतजाज था, इसमें लोग खुद निकल आए थे। इट वॉज नॉट लेड बाय PTI। और अगर इसको तूल देते तो इसमें ख़राबी की गुंजाइश ये थी कि लोगों को जब मालूम नहीं होता कि उन्होंने क्या करना है, किधर जाना है, कैसे करना है, तो उसके बाद वो क्लैश की सूरत हाल वो कहीं भी जा सकती है। खुदा न खास्ता कैजुअल्टीज़ हो सकती हैं या और कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, लोगों की ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। तो लोग खान साहब की मोहब्बत में आए थे। कल जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया, जो एक जानिबदाराना फैसला था, जो मुतसब इतना बदबूदार फैसला था और उसके अंदर से स्मेल आ रही थी, ये इन्होंने इस तरह का फैसला दिया है कि जिसके अंदर उजलत में फैसला दिया। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर तो हमारा इलेक्शन कमीशन इतने ही गैर जानिबदार है और बड़ा ईमानदार और दयानतदाराना फैसला देने की जरूरत रखता है, तो वो आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ समेत पाकिस्तान में जिसने भी तहफ़ वसूल किए हैं उनसे डिटेल मांगे और पब्लिक करे। हमें बताया कि BMW केस का क्या किया इलेक्शन कमीशन ने। जरदारी साहब गाड़ियां अपने घर ले गए थे जो कि पैसे दे के भी नहीं ले जा सकते, उसका क्या किया? इमरान खान मसला तहफ़ लेने का नहीं है इमरान इस्माइल साहब, मसला तहफ़ लेने का नहीं है। कानूनी तौर पर इमरान खान साहब ने भी लिए, कोई इस चीज़ पर एतराज़ नहीं उठा रहा कि इमरान खान साहब ने तहफ़ क्यों लिए। मसला ये है कि तहफ़ लेकर जो बेचे, एक तो इसको कहा जा रहा है कि अखलाकी तौर पर ये ठीक नहीं था, चले इसको भी एक साइड पर रख देते हैं। फिर बेचकर जो पैसे वसूल हुए उन्हें इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में डिक्लेयर नहीं किया, ये प्रॉब्लम है, तहफ़ लेना प्रॉब्लम नहीं है। देखें, एक चीज़ जो इमरान खान को मिली, तहफ़ जो इमरान खान वहाँ से लेकर गए, जो इमरान खान छोड़ के गए, उसकी डिटेल मौजूद है। उन्होंने अपने गोशवारे में, मैंने उनके रिटर्न्स फाइल किए हैं, मैंने इलेक्शन कमीशन के पास मैंने उनके रिटर्न्स फाइल किए हैं, मैंने वहाँ पे वो केस पूरा प्लीड किया है। इमरान खान ने तो डिक्लेयर किए हुए, आप चाहें तो मैं आपको लेकिन कहा कि वो कहते हैं वो अकाउंट जाली था जिस अकाउंट से डिक्लेयर किए गए। नहीं था ना, उन्होंने इमरान खान को सुना कहाँ? उन्होंने तो खुद ब खुद फैसला दे दिया अचानक से। 2 बजे का टाइम दिया, गेट बंद किया, अंदर से फैसला दे दिया, जो लिखा हुआ फैसला है था आगे पकड़ा दिया। देखें, अगर मैं आपसे दोबारा बात कर रहा हूँ कि इमरान खान के केस को एक तरफ रखें, जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब गाड़ियां ले गए थे। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक वो तहफ़ में जो गाड़ियां मिलती हैं वो पैसे दे के भी नहीं ले जा सकते, उनका ऑक्शन ही होना है, ये स्टेट के पास जमा होती है, स्टेट के इस्तेमाल। क्या हुआ उन केसेस का? मुझे पूछना है इनसे कि क्या बना। ब्लेटेंट चोरी हुई वहाँ से, तोशाखाना केस से। और वज़ीर आज़म भी वो इमरान खान जो आज भी आपके टीवी चैनल पर बैठता है 2 घंटे के लिए, तो 5 अरब रुपए जमा करता है, इसको लोग पैसे देते हैं, सादिक और अमीन मानते हैं उसको। इनके इस फैसले से, लेकिन फिलहाल वो सर्टिफिकेट नहीं रहा। कल के फैसले के बाद लोग कह रहे हैं कि वो सर्टिफिकेट नहीं है अब इमरान खान के पास। वो लोगों के कौन से लोग कह रहे हैं? ये सुप्रीम कोर्ट ने वो सर्टिफिकेट दिया इमरान को, सादिक और अमीन का। ये इलेक्शन कमीशन जो है ये कोर्ट नहीं है और ये कोई फैसला भी नहीं ऐसा दे सकते। इनका ये फैसला भी 2 मिनट में उठ जाएगा इंशाल्लाह। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने अपील की है, ये सस्टेन ही नहीं कर सकता। ये तो इन्होंने न जाने अपने आका को, किसको, नवाज शरीफ को, किसको खुश करने के लिए काम किया इन्होंने। फैसले कहाँ से लिखवाए जा रहे हैं? कहा गया कि अभी भी फवाद चौधरी साहब ने आज कहा कि इसलिए कॉपी नहीं दे रहे फैसले की कि अपनी मर्जी की चीज़ें उसमें डलवाई जा रही हैं, लिखवाई जा रही हैं। कौन लिखवा रहा है, किसके कहने पर लिखे जा रहे हैं ये फैसले इमरान इस्माइल साहब? यही नवाज शरीफ और जरदारी जिनकी गुलामी कर रहे हैं वही लिखवा रहे हैं, और कौन लिखवाएगा? लेकिन आप देखें ना, नाहल तो उसी सीट पर हुए ना जिस को वो मानते नहीं है, मौजूदा असेंबली में जाना ही पसंद नहीं करते हैं, वहां से तो आप लोग इस्तीफे दे चुके हैं। वो बात नहीं है। देखें, वो बात नहीं है। देखें शाहजी, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि आप
जब प्रोग्राम करने आती हैं तो आप यहाँ से 2 पेन उठा के ले गई थी, जिससे ना इदारे का नुकसान हुआ ना आपका नुकसान हुआ, लेकिन आपको इल्ज़ाम है कि आप 2 पेन ले जाती हैं यहाँ से जब भी आती हैं। तो ये आप अपने ऊपर से इल्ज़ाम धोएंगी तो सही ना। तो वी विल कंटेस्ट। ये कोई बात नहीं है कि वो सीट तो इमरान खान वैसे ही छोड़ रहे थे, लिहाजा उन्हें निकाल दिया तो क्या फ़र्क पड़ा। नहीं, हम कंटेस्ट करेंगे। एक दयानतदार ईमानदार शख्स को जो इतना बड़ा अस्पताल और ट्रस्ट चलाता है, पाकिस्तान में इतना बड़ा ट्रस्ट कोई नहीं है दूसरा इस क्वांटम का, जिसको लोग अरबों रुपए 2 घंटे के अंदर दे देते हैं, जो एक सिग्नेचर करता है किसी की शर्ट पे तो वो करोड़ रुपए की बिकती है, उसके ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो घड़ी चोरी करके गया। इल्ज़ाम तो हम धोएंगे, हम बिल्कुल बताएंगे, एक्सपोज करेंगे हम इस इलेक्शन कमीशन की साजबाज को। इखलाकी तौर पर आप लोग दुरुस्त समझते हैं कि एक मुल्क का कोई बादशाह, मुल्क का कोई प्रेसिडेंट, कोई वजीर आजम ज़ाती तौर पर कोई तोहफा देता है, उसको आगे जाकर बेच दिया जाए? देखें, अव्वल तो इमरान खान ने ऐसा कोई काम किया नहीं, और दूसरी चीज़ ये कि अगर मैं एक चीज़ परचेज़ करूं, उसके बाद मैं रखूं, आगे किसी को तोहफा दे दूं, मैं उसको बेच दूं, मैं जो मर्जी करूं, वो मेरी मर्जी है। देयर इज़ नो क्राइम इन दैट। जो बात है इस वक्त वो ये है कि इन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया इमरान खान के ऊपर, इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, वो गलत है। जो इन्होंने इस इल्ज़ाम के ऊपर फैसला दिया है उसका इनको इख्तियार नहीं है, सो उसको हम चैलेंज करेंगे। लेकिन इमरान खान ने तो अब लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है। कोई बैकडोर आप लोगों की कोई बातचीत चल रही थी हुकूमत के साथ या कुछ और इदारों के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, जो आज वो नाकाम हुई, उसके बाद अब कह रहे हैं कि जुमे को मैं डेट दूंगा? देखिए, मैं प्रिवी नहीं हूँ इस चीज़ का कि कोई बातचीत चल रही थी कि नहीं चल रही थी। मुझे भी इतनी इतला है जितनी आप टीवी चैनल्स और अखबारों में देखती हैं, मुझे भी उसी तरह से इतला मिलती है। मैं प्रिवी हरगिज़ नहीं हूँ, क्योंकि ना मैं अगर कोई नेगोशिएशन थी तो उसमें शामिल नहीं हूँ, ना उसकी मशावरत में शामिल हूँ। लेकिन मैं ये आपसे ज़रूर कह सकता हूँ कि जब बातचीत चल रही होती है एस्टेब्लिशमेंट के साथ और जब आप उनके साथ कोई बात कर रहे होते हैं तो ये इस तरह के फ़ैसले नहीं आया करते जो ये फ़ैसले आ रहे हैं। दैट्स नंबर 1। नंबर 2 कि इसकी परेशानी जितनी इस वक्त हुकूमत को है, सिटिंग हुकूमत को, कि बातचीत चल रही है जी, परेशान, यहाँ मुलाकात हो रही है, वहाँ मुलाकात हो रही है, कि प्रेसिडेंट साहब फलाने बंगले में गए थे, कि वो फलाने बंगले वाले प्रेसिडेंट साहब के पास आए थे तो इमरान खान गए थे कि नहीं गए थे। अगर फ़र्ज़ करें कि इमरान खान की बातचीत चल भी रही है या वो किसी से मुलाकात भी कर रहे हैं, तो उसमें वेयर इज़ द क्राइम इन दैट? मुझे समझ नहीं आई इस चीज़ की। लेकिन अभी तो आपने कह दिया ना कि अगर ऐसी कोई बातचीत चल रही होती तो फिर इस तरह के फैसले नहीं आया करते। इसका मतलब अगर कोई बातचीत चली भी तो नाकाम होगी, जिसके बाद ये फैसला आया। आई हैव नो आइडिया, मैं कुछ भी नहीं कह सकता इस बारे में, बिकॉज मैं प्रिवी नहीं हूँ इस चीज़ का कि बातचीत चल भी रही थी वो नाकाम हुई या बातचीत चली नहीं रही थी तब ये हालात हुए, या खान साहब की अपनी क्या उसमें पॉलिसी है पॉलिटिकल, आई डोंट नो, मैं प्रिवी नहीं हूँ। लेकिन आज तो खान साहब ने कहा कि बातचीत हो रही थी, नाकाम हो गई है। आज उन्होंने ये बात की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आजम सवाती से के साथ बैठ के कर रहे थे। वो नहीं, ये तो नहीं कहा उन्होंने, ये तो उन्होंने नहीं कहा बातचीत चल रही थी। मैं कह रहा हूँ ये नहीं कहा कि नाकाम हो गई, ये भी नहीं कहा कामयाब हो गई, नहीं, ये उन्होंने कहा कि बातचीत चल रही है, इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। नाउमीदी वाली बात तो की है उन्होंने। किसका नतीजा नहीं निकलेगा? उन्होंने अपनी बातचीत में, अपनी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की कोई बात नहीं की। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हम सिर्फ एक चीज़ पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं, एस्टेब्लिशमेंट से भी और सिटिंग गवर्नमेंट से भी, और वो है अर्ली इलेक्शन की डेट। अच्छा, अर्ली इलेक्शन की डेट दें, उसके ऊपर हम बैठ जाएंगे, हम बातचीत करने के लिए सबसे तैयार हैं। अर्ली इलेक्शन की डेट नहीं देंगे तो हम डेट लेना जानते हैं, फिर हम अपनी तरीके से आएंगे, हम पब्लिक को लेकर आएंगे, हम फाइनल कॉल जो खान साहब कह रहे हैं, जो लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं, वो करेंगे, और ये हुकूमत इस लॉन्ग मार्च के आगे रेत की दीवार साबित होगी। ये इट विल फॉल लाइक हाउस ऑफ कार्ड्स। इनके अंदर दम ही नहीं है, ना इनके पास मॉरल करेज है। इमरान इस्माइल साहब, 25 मई को आप लोगों ने, खान साहब ने लॉन्ग मार्च की कॉल इसलिए वापस ली कि पकड़ धक्कड़ हो रही थी और ये डर खौफ था कि खून खराबा हो जाएगा, जाने भी जा सकती हैं। कल रात की कॉल भी इसीलिए आप बता रहे हैं वापस ली कि कुछ भी हो सकता था। तो अब तो बहुत ज़्यादा तैयारी की हुई है राना सनाउल्लाह ने, वफाकी हुकूमत ने। कायरा साहब भी मेरे साथ प्रोग्राम में थे, वो कह रहे थे कि हम तो पूरी तरीके से आइन और कानून के मुताबिक निपटेंगे, हम किसी पार्लियामेंट पर हम हमला नहीं होने देंगे, हम अपनी जो इमारतों की हिफाजत करना खूब जानते हैं। तो पहले से ज़्यादा तैयारी करके बैठे हुए हैं, तो किस तरह आप लोगों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे अगर इतने लोगों को साथ लेकर चलना है आप लोगों को? देखें, पहले तो मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी दहशतगर्दी पे यकीन ही नहीं रखती। हमारे जो जलसे होते हैं, धरने होते हैं, लॉन्ग मार्च हो या कुछ भी हो, आप उसमें देखते हैं फेस्टिवल का समय होता है, फैमिलीज आती हैं, औरतें, बच्चे, बूढ़े, सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी डिमांड्स रखते हैं, वो एक बड़ा ज़बरदस्त माहौल होता है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 25 मई का आपने देखा, कोई भी उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता जो हरकत इन्होंने की। इन्होंने चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। एक रात पहले 24 मई को इन लोगों के घर में घुसे, वहाँ अरेस्ट हुए, मारपीट की, किसी के बेटी को इन्होंने जलील किया, किसी के बेटे को इन्होंने जलील किया। इन्होंने कोई वो नहीं रखे। ऐसा लग रहा था कि कोई दुश्मन फौजें घुसाई हैं हमारे मुल्क के अंदर, जिस तरह इन्होंने पुलिस लोगों के पीछे लगाई और घुसेड़ा, उससे ऐसा लगता था कि कोई बैरूनी कब्जा हो गया मुल्क के ऊपर, कि अपने लोगों को कोई इस तरह कर सकता है। और वो बिल्कुल ठीक खान साहब का फैसला था, क्योंकि जो इन्होंने 24 घंटे इन्होंने जो मारपीट की, उसके बाद कई लोग हमने देखा वहाँ पे, खान साहब ने बताया कि उन्होंने भी देखा कि कुछ लोगों के हाथ में उन्होंने असला भी देखा। तो वो हम नहीं चाहते थे कि वो काम आगे इस तरह से चले। अब हम पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। हम क्या तैयारी कर रहे हैं हम ज़ाहिर है आपकी टीवी से शेयर नहीं कर सकते, लेकिन राना सनाउल्लाह के जो ख्वाब हैं अपनी कौम के ऊपर बम बरसाने का, कि वो मैंने वो ड्रोन वो खरीद लिए, टीयर गैस, और मैंने ये कर लिया, मैं उल्टा लटका दूंगा, सीधा लटका दूंगा, ये वक्त बताएगा कि कौन किसको उल्टा लटकाता है। ये तो आप देखिएगा कि जिस वक्त इनकी हुकूमत गिरती है, इन्होंने तो वैसे ही सारों ने भाग जाना है पाकिस्तान से बाहर, ये तो बाहर जाएंगे या अंदर जाएंगे। मेरी बात सुने, हमने तो तारीख में नहीं देखा कि किसी एहतजाज, किसी धरने, लॉन्ग मार्च के नतीजों में हुकूमतों को घर भेजा गया हो। 2014 का धरना आपने दिया था, कादरी साहब 2012 में इस्लामाबाद आकर बैठे थे, पीपल्स पार्टी की उस वक्त हुकूमत थी, बात मुज़ाकरात हुए, उनको वापस भेजा गया। हमने नहीं देखा कि लॉन्ग मार्च या ऐसे धरनों के नतीजों में हुकूमतें घर गई हों। तो कैसे आप ये इतनी बड़ी जो है ना उम्मीद लेकर जा रहे हैं कि आप लोग जाएंगे और शहबाज शरीफ साहब जो अपने इत्तेहादियों समेत जो है ना वो वहां से निकल जाएंगे? आपने पाकिस्तान की तारीख में नो कॉन्फिडेंस की सूरत में किसी गवर्नमेंट को घर जाते देखा है क्या? सर मुझे आवाज नहीं आई आपकी। हुकूमत गई ना, भेजी गई। मैंने कहा आपने पाकिस्तान की तारीख में नो कॉन्फिडेंस मूव की सूरत में किसी हुकूमत को घर जाते देखा है? लेकिन नो कॉन्फिडेंट वोट ये एक आईनी तरीका है ना, आईनी तरीका अगर हुआ, चले पहली बार इस्तेमाल हुआ। सवाल मैंने सुन लिया ना। जी जी देखिए, आपका सवाल मैंने सुन लिया, मेरा जवाब भी तसल्ली से सुन लिया ना। जब आपने ये पहली दफ़ा देख लिया है तो आप ये भी पहली दफ़ा देख लीजिएगा कि धरने की सूरत में या लॉन्ग मार्च की सूरत में हुकूमत कैसे गिरती है। मैं ये बात इसलिए आपसे वसूख से कह रहा हूँ कि आज इमरान खान की पॉपुलरिटी का लेवल का कोई सियासतदान पाकिस्तान में नहीं है। ये 14 जमातें एक तरफ खड़ी होकर इमरान खान को डिफीट नहीं दे सकते एक इलेक्शन के अंदर। किसी तरह का इंतखाब आप करा लें, अवाम ने अपना फैसला दे दिया है। दे आर टू ब्लाइंड टू रीड द राइटिंग ऑन द वॉल। आप देखिएगा कि कैसे गिरती है हुकूमत। मैं कोई आपसे बड़ी बात नहीं कर रहा, लेकिन 24 से 48 घंटे के अंदर ये हुकूमत फारिग हो जाएगी जिस दिन इमरान खान रोड पर आया। 24 से 48 घंटों के अंदर ये हुकूमत घर चली जाएगी। इट मीन्स कि ये कोई पुरअमन एहतजाज नहीं होगा। नहीं, पुरअमन, हमने आपसे पहले कहा कि हमारे पास तो तशद्दुद का रास्ता ही नहीं है, हमारे लोगों के पास हथियार ही नहीं है। ये नहीं कि इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ही नहीं उनके पास। दे आर नॉट ट्रेन्ड फॉर दैट। तो हम तो वो कर ही नहीं सकते काम जो ये लोग जो काम करते हैं। हमारे पास गुल्लू बट नहीं है, हमारे पास कोई मकसूद चपरासी का पैसा नहीं है। मुझे समझ तो सर थोड़ा सा समझाए ना कि क्या क्या करेंगे। जाकर बैठ जाएंगे। प्लान, बट वी देखें बेबी, वी हैव अ प्लान एंड वी विल एग्जीक्यूट इट अकॉर्डिंगली। तो वो प्लान, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि इमरान खान ही मेरे साथ शेयर नहीं कर रहे, मैं आपके साथ क्या शेयर करूँगा। लेकिन जितना भी मुझे पता है हमने कैसे आना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, वो मैं आपके साथ शेयर ज़ाहिर नहीं कर सकता। लेकिन ये यकीन कर लीजिए कि हमारे पास हमारी तैयारी पूरी है और हम अपने प्लान के मुताबिक आएंगे। चले, ये तो यकीन कर लेते हैं कि जो आप कह रहे हैं 24 से 48 घंटों में इस हुकूमत को घर भेज देंगे, कि क्या हम इस बात की भी तसल्ली रखें, यकीन रखें कि आप लोग सड़कों को चौक नहीं करेंगे, बंद नहीं करेंगे, कोई आम आदमी की ज़िंदगी सफ़र नहीं होएगी, रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो मामूलात हैं लोगों के वो डिस्टर्ब नहीं होंगे? क्या हम इस बात की भी तसल्ली रखें इमरान इस्माइल साहब? आपने कभी हुकूमत के किसी नुमाइंदे से पूछा है कि आप जो लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इस्लामाबाद में कंटेनर्स लगा रहे हैं, दीवारें बना रहे हैं, खंदकें खोद रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं आप इनसे पूछेंगे? अगर ये लिसन, ये जो हमारे साथ जो ये अगर ये करेंगे हाई हैंडेडनेस, तो हमसे जो बन पाएगा फिर हम वो करेंगे। हमारा
पुरअमन एहतजाज है। हमारी हुकूमत में इन्होंने 6 कोई मार्चेस और धरने दिए 6। उन्होंने 3rd मंथ जो था हमारी गवर्नमेंट का, उसमें इन्होंने लॉन्ग मार्च कर दी थी। कभी महंगाई मुकाओ, कभी क्या बचाओ, कभी क्या बचाओ, कभी वो आ रही हैं मरियम आ रही हैं, कभी उधर से बिलावल आ रहे हैं, उधर से कौन आ रहा है, मौलाना फजलुर रहमान आ रहे हैं। पूरा इन्होंने जोर लगाया। हमने हर बार इनको वेलकम किया। मुझे बता दें कहीं पे एक लाठी हमने चलाई हो, कोई एक टीयर गैस शेल फेंका हो, कहीं इनको डिसबर्स करने की कोशिश की हो, जहाँ इन्होंने रूट मांगा इनको रूट दिया, जिधर इन्होंने जाना था ये गए, अपना जोर लगाया, सब कुछ किया, तकरीरें की, वापस चले गए। सो मेरा ख्याल है कि ये खान साहब उस वक्त भी कहते थे कि जमहूरी हक है, विल नॉट स्टॉप देम। तो हमें भी हमारा जमहूरी हक अदा करने का मौका मिलना चाहिए। अगर आवाम आती है रोड पे, आवाम की डिमांड है तो उसे सुने। अगर ये नहीं सुनेंगे तो फिर ये कॉन्सिक्वेंसेस के जिम्मेदार खुद होंगे, हमें ना जिम्मेदार ठहराएं। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक गवर्नर सिंध इस्माइल साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा वज़ीर आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपका। कायरा साहब, क्या ये दुरुस्त फैसला है इलेक्शन कमीशन का? ज़रा हुकूमत तो इसको बिल्कुल ज़बरदस्त फैसला कह रही है, जबकि हुकूमत को ये भी पता है कि इसमें ऑलरेडी जरदारी साहब का भी तोशा खाना को लेकर उनके खिलाफ भी केसेस चल रहे हैं, नवाज शरीफ के भी चल रहे हैं, गिलानी साहब के भी चल रहे हैं। तो जो तहरीक इंसाफ है वो इसे कह रहे हैं कि जानिबदारी दिखाई है। वो तो पहले ही इससे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं 16 अरब के मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में आसानी से बरियत मिल जाती है, और जिस केस में कुछ था ही नहीं है, कमजोर फैसला देकर और ज्यादा जानिबदारी का मुजाहरा किया इलेक्शन कमीशन ने। ये तहरीक इंसाफ कह रही है। तोशा खाना से कुछ गिफ्ट लिए इमरान खान साहब ने, जो कानून के मुताबिक लिए। जरदारी साहब ने भी लिए, नवाज शरीफ साहब ने भी लिए, गिलानी साहब ने भी लिए, और अब आपने भी लिए। किसी को उनके गिफ्ट लेने पे एतराज नहीं है। हाँ जी, वो कुछ बातें हुई कि जी वो तो बड़ा आला अपने आप को गिनते थे, वो कहते थे मैं बेनिफिट नहीं लेता, मैं तो एक पैसे का रवादार नहीं हूँ। लेकिन उसके ऊपर ये एतराज नहीं था कि वो गैर कानूनी काम हुआ। इसी तरह वो गिफ्ट उन्होंने बेच दिए, उसके ऊपर हमने एतराज किया, लेकिन वो एतराज अखलाकी था, कानूनी नहीं था। कानूनी तौर पे बेचने में कोई रुकावट नहीं थी, उन्होंने बेच दिए। बेचने के बाद जब वो उनका एसेट पहले एक्वायर किया, यानी उन्होंने कोई 14 करोड़ रुपए के असासे 3 करोड़ रुपए में खरीदे, ठीक है, वो एक कानून था, उसके मुताबिक खरीद लिए। लेकिन वो असासे जब खरीद लिए तो उनकी पैसे कहाँ से आए वो जाहिर करने थे, और उन असासों को जब उनका एसेट बन गए, उनकी मलकियत हो गए, तो फिर उन असासों को उन्होंने इलेक्टोरल रिटर्न्स में फायदे दिखाने थे, वो उन्होंने नहीं किया। 18-19 में नहीं किया, 19-20 में नहीं किया, 20-21 में आके उन्होंने कोशिश की। अब हुआ क्या, उन्होंने बेसिकली उनके ऊपर केस है कंसीलमेंट का। 2 काम हुए हैं। एक ये कि उनके जब एसेट बन गए, उन्होंने जो पैसे लगाए थे उसकी वो वजाहत नहीं की, लेकिन एसेट डिक्लेयर नहीं किया। दूसरा, आपको याद है कि तोशा खाना के ऊपर बड़ा तवील अरसा तक खान साहब एतराज करते रहे, उसकी तफसील नहीं आती थी, और कहा जाता था कि जी इससे हमारे दोस्त मुल्कों से ताल्लुक खराब हो जाएंगे अगर हमने बता दिया तो। लेकिन खान साहब ने जब वो एसेट एक्वायर कर लिया तो वो उनकी मलकियत बन गया ना। ही वॉज लायबल टू डिक्लेयर इट, नहीं किया, फिर उन्होंने वो बेच दिया, एक गैर अखलाकी हरकत की, बेच दिया उसको, ठीक है, ओके। जब बेचा तो फिर उसका 14 करोड़ रुपया वसूल किया। उस 14 करोड़ में 3 करोड़ जो उन्होंने कास्ट दी थी, बाकी 11 करोड़ उनका नफा हो गया। 11 करोड़ रुपया बतौर नफा अपनी आमदन जाहिर करनी थी, और उस आमदन के ऊपर टैक्स देना था, इनकम टैक्स को। इनकम टैक्स के गोशवारों में भी नहीं दिया, और वेल्थ टैक्स का गोशवारा जो इलेक्टोरल रिफॉर्म तो इलेक्शन कमीशन को देते हैं उसमें भी जाहिर नहीं किया। यानी उनके ऊपर केस है बुनियादी तौर पे कंसीलमेंट का। सही। जरदारी साहब के ऊपर क्या केस है? जरदारी साहब ने गाड़ियां ली हैं, मियां नवाज शरीफ साहब ने गाड़ियां ली हैं, दोनों के पास मौजूद है, दोनों की गाड़ियां डिक्लेयर्ड है, और वो अपने जाती इस्तेमाल में लेकर रख रहे हैं। गाड़ियां या तोशा खाना से गिफ्ट लेने पे एतराज नहीं है, उस गिफ्ट
को उसके आमदन को कंसील करने पे एतराज है। और ये मैं फिर दोबारा याद कराता चलूं कि खान साहब कई अरसा इस मामले को छुपाते रहे कि तोशा खाना से मैंने क्या लिया है, मसला ये है, ठीक है, बिल्कुल ये वो छुपाते बिल्कुल इस उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, वो नाअहल हुए। मसला ये है कि तहरीक इंसाफ ये कह रही है, खान साहब ये कह रहे हैं कि इलेक्शंस के मैदान में इनको हराया जा नहीं सकता, इसलिए इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जिनके पहले के केसेस लगे हुए हैं उनको छोड़कर तहरीक इंसाफ के पीछे, इमरान खान के पीछे पड़ जाना, ये जाहिर करता है कि ये सब लोग बौखलाए हुए हैं। बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल खिलाफ हकीकत बात है। जिनके केसेस हैं वो अदालतों में है। तोशा खाना का केस जरदारी साहब के किया गया, उसमें कोई जान नहीं है, उन्होंने ली है गाड़ियां, और उसका गिलानी साहब पे भी केस किया गया कि आपने क्यों इजाजत दी है। ये वही केस है ना जो खान साहब का इशू, ये इन्होंने कंसील कर लिया। जरदारी साहब ने कंसील तो नहीं किया, मियां नवाज शरीफ ने छुपाया तो नहीं है ना, कौम के सामने है, उन्होंने अपने इस्तेमाल में रखी है और बेचा भी नहीं है। वो एक गैर अखलाकी घटिया हरकत भी नहीं की कि बेच दिया हो, तो फिर भी कभी बेचे जाते हैं। लेकिन चले, वो खान साहब का अपना इशू है, बेच लिए। अब सवाल ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, नैब कोर्ट में किसी जगह पे उनका कोई केस चल रहा है किसी दूसरे का, तो उसको इसके साथ नथी करके ये कहना कि जी बाकियों के केस नहीं सुने जा रहे। उनकी खिदमत में अर्ज है कि फॉरेन फंडिंग केस 8 साल तक इसी इलेक्शन कमीशन में इल्तवा का शिकार रहा। ये जो तोशा खाना का केस है, ये कई अदालतों में घूमता घूमता अल्टीमेटली आला अदालतों को हुक्म देना पड़ा। इंफॉर्मेशन कमीशन को भी उनका कहना नहीं माना गया, मोतसिब का कहना नहीं माना गया, इसकी तफसीलात फराम नहीं होती थी। ये तो खान साहब खुद कहते रहे हैं। अब मसला ये है कि मेरे लिए ये खुशी का और इत्मीनान का लम्हा नहीं है कि अगर पाकिस्तान का कोई साबिक वजीर आजम या उस वक्त का वजीर आजम तोशा खाना से चीजें लेके भेज दे, पहले तो मुझे इस बात पे शर्मिंदगी है। और दूसरा काम यह है कि वो जाहिर नहीं करता अपनी आमदन, वो कंसील करता है, वो अपना इनकम टैक्स जो लायबल है वो पे नहीं करता। तो मुझे तो अफसोस होगा ना। लेकिन आपकी पार्टी में भी कानून के माहिर लोग हैं, बहुत सारे लोग तो यही कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में नहीं है किसी को सजा देना। वो ये तो जब ट्रायल होगा, ये तो अदालतों का काम है, सबूत वहाँ पेश किए जाएंगे। ट्रायल करने से पहले ही सबूत दे के बगैर ही आप किसी को कैसे सजा दे सकते हैं? ये इतना कमज़ोर फैसला है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसे रिवर्स कर देगी। ये माहिरीन क़वानीन इस टाइम, कल से यही बात हो रही है। देखिए, मुझे तो क्या एतराज हो सकता है जी, इसके ऊपर किसी को कानूनी एतराज है। इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है, इलेक्शन कमीशन भी जानता है इस पे अपील होनी है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। हाँ। तो जाएं, जाके अपील करें, हाई कोर्ट करें, सुप्रीम कोर्ट करें। अगर वो रिवर्स हो जाता है तो बिस्मिल्लाह, मुझे क्या एतराज है? कोई फैसला मैंने किया है, मेरे कहने पे हुआ है? नहीं, ये तो मेरिट का फैसला और 5-0 का फैसला है। अब सवाल ये है, एक जो बड़ा अहम सवाल है ना, सारी डिबेट को एक तरफ रखते हुए ये बहस की जा रही है कि जी खान साहब बड़े पॉपुलर लीडर हैं और उनको जनाब हटाना मुमकिन नहीं है, मुनासिब नहीं है, पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ ये हरकत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये फैसला कर दीजिए ना फिर कि क्या ये कानून है कि अगर कोई मेंबर अपने एसेट्स कंसील करता है, इलेक्शन कमीशन को नहीं बताता है, 1 नहीं 2 नहीं 3 साल नहीं बताता, और उसके बाद उसके असासे किसी और जराए से पता चलते हैं, तो वो कंसीलमेंट के जुमरे में आता है। ये कानून है। अगर कानून है तो उस कानून के मुताबिक कोई भी मेंबर, इमरान खान साहब को नहीं, कोई मेंबर अगर उस जुमरे में आता है तो क्या उसको छोड़ देना चाहिए? क्या उसके ऊपर लाभ अप्लाई नहीं होगा? या ये लाभ एक मिनट या उसके ऊपर ये लाभ अप्लाई होगा कि क्योंकि ये बड़ा लीडर है, ये बहुत पॉपुलर है, तो इसके खिलाफ ये फैसला नहीं दे सकते। भाई, बड़ा लीडर है, होगा, बड़ा पॉपुलर है, होगा, इसका फैसला अवाम इलेक्शन में करेंगे उसकी हक के हुक्मरानी का। उससे अगर कोई जुर्म हुआ है तो वो तो प्रिवेलिंग कानून के तहत उसका फैसला होना है और वो अदालतों ने करना है, और उसका फोरम इलेक्शन कमीशन है। अब उसकी क्रिमिनलिटी फर्दर जो है उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने फैसला नहीं दिया। ये जो 62-63 की शिक है, इसमें कोई इमरान खान सिर्फ वही इसकी जद में नहीं आए हैं और सियासतदान भी इसकी जद में आ चुके हैं। फिर इस पर बड़े सवालात भी उठाए गए, बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया। बहुत से लोग, सियासतदान, ये बातें भी करते हैं कि इसका खात्मा होना चाहिए। अगर 62-63 पर ही अगर आप चलते रहेंगे तो कोई भी जो है ना वो पार्लियामेंटेरियन जो है ना वो रह नहीं सकेगा, कोई भी सियासत कर नहीं सकेगा। तो क्या इस पर कोई आप लोगों का इरादा है कि इसमें तरमीम की जाए या इसको बदला जाए? देखिए, गुजारिश ये है
ये बात दुरुस्त है कि इस तरह के कवानीन अक्सर कोर्सिव मेजर्स के तौर पर इस्तेमाल हुए। हमारे खिलाफ तो साहब बाकायदा किया गया ना। खान साहब खुद लोगों के साथ क्या करते रहे, नैब के कानून को जिस बुरी तरह उन्होंने अब्यूज किया है, लोगों को पकड़ के जेलों में डाल दिया, 2-2 साल 1.5 साल उनके खिलाफ, और खुद परसू करते रहे, खुद जाती तौर पे जेलरों को फोन कर करके। लेकिन मैं कहता हूं कि इस कानून को दुरुस्त होना चाहिए। ये बात हमने 18वीं तरमीम के वक्त कही, उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब उनकी जमात ने नहीं मानी और हमें कहा गया कि जी हम एनआरओ लेते हैं, और वो वक्त आ गया कि खुद उसका शिकार हो गए। फिर खान साहब को कहा तो खान साहब ने भी कहा नहीं ये तो एनआरओ मांगते हैं। अब अगर इस कानून को खुद कह रहे हैं ठीक करें, तो आज वक्त आया, अपना हाथ जब आ गया है चक्की तले, तो अब समझ आई कि ये तो कानून गलत इस्तेमाल हो जाते हैं और इनके खिलाफ तो सही इस्तेमाल हो गया है। सो इसको दुरुस्त करने का जब हम मुतालबा करते थे तो हमें एनआरओ के ताने मिलते थे। अब अगर वकला कह रहे हैं, हम तो पहले कह रहे थे, हम तो 2008 में कह रहे थे कि इसको, इन कवानीन को दुरुस्त होना चाहिए, जो सुकम है उसको दूर करना चाहिए, मिस यूज ऑफ लॉ नहीं होने देना चाहिए। ये हमारी पोजीशन तो ऑलरेडी थी। अगर बाकी जमातें इस पे आएंगी तो बिल्कुल कर लेंगे, लेकिन खान साहब को फिर एक काम करना पड़ेगा, एक दफा कानों को हाथ लगा के कहना पड़ेगा कि ये एनआरओ नहीं है, हाँ इसको ठीक करें। वो तो अब भी कह रहे हैं, ओपन एंड शट केसेस जो थे, मनी लॉन्ड्रिंग के 16-16 अरब के केसेस, सब पर आप सबको आसानी से बरियत दे रहे हैं। वो तो खान साहब कह रहे हैं ना, फिर आप कंफ्यूज कर रही हैं। मैंने कहा कि जहां जहां केसेस हैं जिन अदालतों के अंदर, उसको सेपरेटली ट्रीट कीजिएगा। हाई कोर्टें, नैब कोर्टें या सुप्रीम कोर्ट वो जो फैसले करती है, उसका इस फैसले से क्या ताल्लुक है? क्या खान साहब ने ये असासे डिक्लेयर किए? आंसर इज नो। क्या डिक्लेयर ना करने के खिलाफ एक कानून है? आंसर इज यस। क्या ये कानून के जुमरे में इससे पहले कुछ लोग डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं? हाँ। तो फिर खान साहब के खिलाफ क्या हो गया? कौन सा कानून उनके खिलाफ स्पेशली इस्तेमाल किया गया? अगर दूसरा कोई केस ओपन एंड शट था, वो इनके ख्याल में था। आज भी क्या हो रहा है? आज मीडिया भी ये डिबेट कर रहा है, मुझे आपसे भी ये गिला करना है, मीडिया के अंदर बहुत बड़ा हिस्सा ये डिबेट कर रहा है, पीटीआई डिबेट कर रही है कि जी देखे ना, ये तो पता था हमें। भैया आपको पता था इसलिए कि आपको अपने कर्मों जर्मों की सजा का पता है। आपको पता है कि आपने जुर्म किया है, आपने डिक्लेयर नहीं किया, आपको पता है इसकी सजा होनी है। लेकिन क्या एक ताकतवर को, क्या एक पॉपुलर को, क्या एक बड़े आदमी को सजा नहीं हो सकती? खुद खान साहब कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है। ठीक है कायरा साहब, कोई बैकडोर, कोई राब्ते चल रहे हैं इमरान खान साहब के साथ? कोई मुज़ाकरात को लेकर कुछ चीज़ें चल रही हैं? क्योंकि कल के बाद कहा जा रहा था कि शायद खान साहब जो हैं वो इसके बाद बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर कॉल दे देंगे और पता नहीं कि इस्लामाबाद पर चढ़ दौड़ेंगे। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली कल उन्होंने जब खिताब किया, लोगों से बात की और उन्होंने कहा कि आप लोग अपना एहतजाज ख़त्म कर दें, जिसके बाद फिर सवालात पैदा होना शुरू हुए कि शायद कोई पसे पर्दा कुछ चीज़ें चल रही हैं। आप हुकूमत में हैं, क्या कोई बातचीत हो रही है खान साहब के साथ, उनकी लोगों के साथ? देखिए, मैं ऐसे प्रोग्रामों के अंदर मजीद सवालों के क्या जवाब दूं जिसका सारे सवाल है ही इमरान खान ने ये कहा, इमरान खान। मैं इमरान खान को जवाब दूं? कोई जो इमरान खान ने कहा ठीक कहा, जाके वो अपनी रेमेडी ढूंढे, वो जाके लोगों को कन्विंस करें, इलेक्शन में आके मुकाबला कर ले, धरना देना है तो आके देख ले। इमरान खान क्या ये सवाल है? आप हमसे कि इमरान ने ये कहा, हम उसके जवाब देते रहे। आप हमसे सवाल करें, हम आपका जवाब देंगे, इमरान के किए हुए सवालों का जवाब नहीं देंगे। नहीं, क्या मतलब है? इमरान खान इस सियासत में, इस मुल्क की सियासत की जो भी होंगे जी वो अपनी जगह होंगे। अब भी वही नॉट आंसरेबल, ही इज अ लायर। बहुत दफा वो आपकी अपनी सोच हो सकती है ना, वो आपकी अपनी सोच है, हम रिस्पेक्ट करते हैं, वो आपकी राय है, हम रिस्पेक्ट करते हैं। मुझ पे सवाल आप खुद करें, मुझ पे सवाल ये ना करें। मैं आप चले आप सवाल कर ले, मैं कहता हूं मैं नो आंसर। ये तो मैंने सवाल किया है ना, ये तो मैंने सवाल किया है, कुछ बैकडोर रास्ते चल रहे हैं। उसका जवाब मैं देता हूं, लेकिन उसके आपने पूरा एक बनाया ना। अब इमरान को फोकस करेंगे, जवाब नहीं दूंगा। अब मैंने तय कर लिया है कि जो एसेंस वाली बात, ये नॉनसेंस बातें, मैं कितना जवाब दूं इसका? अब ये बात आपकी आ गई कि क्या कोई राब्ते हैं, मेरे इल्म में नहीं है, मैंने भी आज अखबार में पढ़ा है। अगर कोई राब्तों की सूरत होगी तो यकीनन हमारी क़यादत को, पीडीएम की क़यादत को वज़ीर आज़म साहब राब्ते में लेके ऐसा फैसला करेंगे, हमसे एतमाद साजी करके करेंगे। हम तो पहले ही खान साहब को कह रहे थे, जब वो हुकूमत में थे उस वक्त भी कहा, पिछली हुकूमत को, जब हमारी हुकूमत आई तब भी हमने अपोजिशन को कहा कि आइए बैठ के इस मुल्क के मसाइल का हल वे फॉरवर्ड तलाश करते हैं, हम आगे बढ़ने के रास्ते तलाश करना चाहते हैं और इज्तिमाई विजडम के जरिए करना चाहते हैं। इनफरादी तौर पे बड़े फैसले और अच्छे फैसले मुमकिन नहीं है, लेकिन वो नहीं मानते थे।
आज अगर उन्हें समझ आ गई है, चले, हम तो उसके लिए कभी भी इनकार नहीं करते थे, कभी लेकिन भी। साथ ही जुमे को लॉन्ग मार्च की कॉल भी देने जा रहे हैं। तो जी बिस्मिल्लाह, किस बात का इंतजार है? जल्दी करें, जुमे की को देते हैं, सोमवार की दे। हुकूमत तैयार है निपटने के लिए? हम पूरी तरह तैयार हैं। आइन और कानून के दायरे में रहते हुए हम इस्लामाबाद का घेराव नहीं होने देंगे, हम मुहासरा नहीं होने देंगे, हम इस्लामाबाद को सीज नहीं करने देंगे, हम वजीर आजम हाउस, हम सदर हाउस, हम पार्लियामेंट हाउस पे कब्जे नहीं होने देंगे। हम पूरी कुव्वत के साथ आइन और कानून के दायरे में रहते हुए उसको मुकम्मल रजिस्ट करेंगे, मुकम्मल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब, वजीर आज़म बशीर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। जज साहब, तहरीक इंसाफ तो इसको कमज़ोर फैसला कह ही रही है जो इलेक्शन कमीशन ने कल दिया है, इमरान खान की नाअहली का फैसला, लेकिन बहुत से माहिर कानून भी इसे कमज़ोर फैसला कह रहे हैं इस फैसले में कोई जान नहीं है। आप हमें बता सकते हैं कि किस लिहाज से ये कमज़ोर फैसला है? और दूसरा, इमरान खान की नाअहली जो है, क्या वो मौजूदा असम्बली की नाअहली है या जिस तरह वज़ीर कानून 5 साल की नाअहली बनाए बैठे हैं कि इमरान खान 5 साल के लिए नाअहल हुए हैं? देखिए, बात यहाँ पे ये है कि रेफरेंस भेजा गया था आर्टिकल 62(1)(1)(f) के तहत कॉन्स्टिट्यूशन पे, और फैसला जो आया है वो 63(1)(p) के तहत आया है। और 1P में जो ये कहा गया है कि अगर कोई शख्स ऐसे हरकत करता है इस किस्म की, तो उस सूरत में उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। लेकिन ये अभी तक तो फैसला हुआ नहीं है कि उन्होंने किया है, यानी किसी अदालत ने फैसला नहीं किया है अभी तक। ये यकीनन इलेक्शन कमीशन के लोगों ने ये फैसला कर दिया होगा, लेकिन फैसला हमेशा अदालत करती है, ट्रायल के बाद करती है, प्रॉपर ट्रायल होना चाहिए। वो अभी तक तो ट्रायल हुआ नहीं है उसका। और बल्कि अब वो ये कह रहे हैं, इलेक्शन कमिश्नर साहब ने ये कहा है कि उनको अभी भेजा है उन्होंने कि वो ट्रायल कंप्लीट किया जाए। तो इस सब के होने से पहले उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वो डिस्क्वालीफाई है। तो मेरे ख्याल में ये जरा जल्दबाजी से उन्होंने फैसला किया। शायद बाद में वो इस नतीजे में पहुंचते, तो ट्रायल के बाद तो ठीक था, लेकिन वो मेरे ख्याल में जल्दबाजी में फैसला कर दिया। अब जो उन्होंने फैसला कर दिया है वो जहाँ कानूनी तौर पर तो उसकी जो मियाद होगी वो इस असेंबली की जो टर्म है उस वक्त तक रहेगी। इसमें 5 साल की बात हो ही नहीं सकती। जब ये असेंबली की टर्म खत्म हो जाएगी, उसके बाद जब इलेक्शन होंगे तो उसमें उनको अगर उस वक्त तक ट्रायल कंप्लीट नहीं हो गया और उसके बाद कोई और फैसला नहीं आ गया, तो वो यकीनन वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार में नहीं था कि मुकम्मल इस पर फैसला करता, क्योंकि मामला तो इलेक्शन कमीशन का था कि इलेक्शन कमीशन में जो गोशवारे जमा करवाए इमरान खान ने, उसमें उनको डिक्लेयर नहीं किया। जो तोशाखाना से तहफ़ लेकर बेचे और उससे जो पैसे हुए वो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। मामला तो इलेक्शन कमीशन का जब था, तो क्या फैसला इसमें इलेक्शन कमीशन ने नहीं करना था क्या? नहीं, देखिए, इन्होंने जो चार्जेस लगाए हैं उन पे वो इलेक्शन एक्ट के तहत, इलेक्शन एक्ट के प्रोविजंस हैं, उसके तहत किए हैं। तो वो उसके लिए तो बाकायदा ट्राइब्यूनल में भेजा जाता है ना, वहाँ ट्रायल होता है। अच्छा। ट्रायल होने के बाद फिर वो कर सकते हैं फैसला। ऐसे तो नहीं कर सकते कि 3-4 आदमी बैठ जाएं और कहेंगे भाई ये गलत है काम, ऐसा तो नहीं कर सकते आप। तो जब तक कोई ट्रायल नहीं हो, आप किसी को इस तरह से डिस्क्वालीफाई कर दें, मेरे ख्याल में ये तो सही नहीं होगा। और हो सकता है कि शायद वो किया उन्होंने गलतियां, मॉरली तो गलत था, मैं इसको चीज को एक्सेप्ट करता हूँ कि किसी को आपको कोई तोहफा देता है एज प्राइम मिनिस्टर, तो आपको यह हक हासिल नहीं होता कि आप उसको बेच दें। ये तो मॉरली तो गलत है, लेकिन बहरसूरत उसका एक ट्रायल तो होना चाहिए ताकि वो एक फर्द जुर्म तो आयद हो। वो तो इलेक्शन कमीशन ऐसी सजाएं देने का मजाज नहीं है। नहीं, इलेक्शन का कमीशन सजा तो नहीं दे सकता ना। इलेक्शन कमीशन तो सिर्फ ये कर सकता है, डिस्क्वालीफाई कर सकता है, और सजा तो ट्रायल कोर्ट ही करेगी। जैसे सेशन कोर्ट से कहा है कि फौजदारी मुकदमा भी चलाएं इमरान खान पे। हाँ, तो वही ना, अब चलाएंगे ना वो, तो अब चलाएंगे वो, अगर उन्होंने ऑलरेडी कहा है तो करेंगे। लेकिन उससे पहले, ट्रायल होने से पहले उन्होंने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो अब ये जब चैलेंज होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो मेरी नज़र में तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस ऑर्डर, इनकी जजमेंट को सस्पेंड कर देगी
जब तक कि बाकायदा ट्रायल शायल कंप्लीट ना हो। अच्छा, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको सब मामला रिवर्स हो जाता है, इस जजमेंट को ख़त्म कर दिया जाता है, तो वो इमरान खान की जो सीट है नाअहली है, ज़ाहिर है वो तो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो सेशन कोर्ट से कहा है फौजदारी मुकदमे का, वो तो चलेगा या वो भी ख़त्म हो जाएगा? वो चलेगा ना, वो तो यकीनन चलेगा। और मेरे ख्याल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर इसको सस्पेंड भी करती है जजमेंट को, तो उनका ऑर्डर यही होगा कि ये ट्रायल कंप्लीट होने जाए, उसके बाद फिर हमारे पास आए। हाँ, लेकिन तहरीक इंसाफ के पास, खान साहब के पास 2 राइट्स ऑफ अपील तो हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर यहाँ बात नहीं बनती तो फिर वो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, राइट? जी जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी, उनके इख्तियारात तजावुज के खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो सकती है? नहीं, वो तो नहीं हो सकती, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और अगर उसने गलत काम किया है तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं हो सकती। आप यकीनन डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, दूसरी चीजें कर सकते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर सकते उसके खिलाफ। तो ये कोई आपको भी लगता है सियासी तौर पर, अगर मैं आपसे पूछूं, तो कोई जानिबदारी का फैसला लगता है? क्योंकि आप देखें ना, नवाज शरीफ के खिलाफ, जरदारी साहब के खिलाफ, गिलानी साहब के खिलाफ, इनके खिलाफ भी तोशाखाना रेफरेंसेस वहां पर चल रहे हैं, जिनका फैसला पिछले 11 सालों से नहीं आया है। तो इमरान खान के इस मुकदमे को लेकर फौरन फैसला सुना देना, कहीं आपको इसमें जानिबदारी का अंसर लगता है सर? जानिबदारी तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जल्दबाजी यकीनन कहूंगा। क्या पता फैसला सही भी हो, लेकिन जल्दबाजी से काम किया। उनको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए था, ट्रायल करना चाहिए था, उसके बाद फिर फैसला करते तो बड़ी खुशी से करते, लेकिन मेरे ख्याल में जरा थोड़ी जल्दबाजी से काम लिया उन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब मेरे साथ थे, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।